सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का। मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा। मैं कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं कौन, ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सब मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। कुछ और चल रहा है मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस मैं यहाँ आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं बात नहीं सही है। सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है। क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी। डीएम साहब से बात हो चुकी है। डीएम साहब नहीं है। डीएम साहब यहाँ नहीं है। बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से। मेरी नहीं। कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप वहीं जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार, मुझे पता नहीं है। मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ। मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। ग्राउंड पे खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गाँव में ड्यूटी लगाई गई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस यहाँ पे कोई नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं सर, मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों को। सर आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है? नहीं जल रही है बॉडी। अरे तो आई टोल्ड यू राइट। या 1 सेकंड हटिए, एक सेकंड हटिए 1 मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप। ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको। बॉडी है कि क्या है ये भी पूछ लिए घी में। आग लगाते पुलिस वाले एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुए हैं। गैंगरेप पीड़ित लड़की की कल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत भी हो गई थी। उसका शव रात को ही उसके गांव में पहुंचाया गया, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने आधी रात को ही लड़की के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। और ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तस्वीरें देखिए कैसे पहले छुपते छुपाते चिता सजाई गई और उसके बाद मौके से भाग भी गए पुलिस वाले। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें बता रही किस तरह से पुलिसकर्मियों ने परिवार की सहमति के बिना उस बच्ची का दाह संस्कार कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। और ये देखिए आप, चिता सजाई है लेकिन तेल भी डाल रहे हैं कट्टी से। ये तेल कौन सा है ये भी जानना जरूरी है। चिता को घी से ही जलाया जाता है, घी कपूर की अग्नि प्रज्वलित की जाती है। ये अंतिम संस्कार की नियत प्रक्रियाओं का सीधे सीधे उल्लंघन है। परिवार की सहमति के बिना लड़की की गरिमा का अंतिम संस्कार गरिमापूर्ण भी नहीं हो सका है। आप सोचिए, माँ रो रो कर कहती रह गई कि भाई बिटिया तो मेरी अब वापस नहीं आएगी, लेकिन बिटिया को आखिरी वक्त हल्दी लगाकर विदा तो कर देती। पिता ये कहता रह गए कि मैं घर के अंदर मौजूद था, घर के अंदर मुझे कैद कर दिया। चाचा ये कहते रह गए कि अब जब चिता जल गई तो मैं कंडी लेकर जा रहा था, वहां तक मुझे रोक दिया। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस झूठ बोल रही है कि वहां परिवार की मौजूदगी थी। न सिर्फ चिता सजा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस, बल्कि तेल नुमा कोई चीज डाल रही है। जैसा कि विकास आपको लगातार बता रहे हैं कि हिंदू परंपराओं के हिसाब से किसी भी हाल में चिता में घी के अलावा कोई और पदार्थ नहीं डल सकता, पहली बात। और दूसरी बड़ी बात, अंधेरे में तो दाह संस्कार हो ही नहीं सकता। अंत्येष्टि किसी हाल हिंदू परंपराओं के हिसाब से रात में हो ही नहीं सकती। तो परिवार लगातार आरोप लगा रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि गरिमापूर्ण तरीके से जो अंतिम संस्कार हम करना चाहते थे वो नहीं करने दिया गया। हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर हमारे साथ बने हुए और अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर, सवाल पुलिस वालों पर पहले ये उठ रहा था कि आपने पहले केस में ही लिपापोती करनी शुरू कर दी। आपको रेप का केस रजिस्टर करने में 8 दिन का वक्त लग गया, हालांकि पहले आपने कुछ और धाराएं लगाई थी। और उसके बाद जो गरिमापूर्ण तरीके से उस लड़की का अंतिम संस्कार होना चाहिए था वो हक भी आपने परिवार से छीन लिया।
देखिए, देश ही नहीं दुनिया भर में अगर किसी बड़े से बड़े अपराधी को सजाए मौत होती है या उसका एनकाउंटर होता है, उसकी मौत के बाद भी उसके शव को उसके परिवार को सौंपा जाता है। लेकिन यहाँ जिस लड़की के साथ पहले रेप हुआ, रेप के बाद उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट हुई, मारपीट के बाद उसको सही टाइम पर सही अस्पताल में नहीं पहुंचाया गया, वो लड़की ने दम तोड़ दिया। उसके बाद एफआईआर देर से लिखी गई, जो सही धाराएं लगानी थी वो एफआईआर देर से हुई, और उसके बाद फिर जब उसकी मौत हो गई तो उसके परिवार को शव भी ठीक से नहीं दिया। मतलब माँ आंचल फैलाकर ये आग्रह करती रह गई कि अंतिम संस्कार के लिए उनको शव दे दीजिए, हल्दी लगा दीजिए। तो ये बिल्कुल इंतहा हो चुकी है यूपी पुलिस की, और लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले में पुलिस का रवैया रहा है, पहले देर से कार्रवाई करना और उसके बाद फिर कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए मनमर्जी से अंतिम संस्कार करना, तो ये हाथरस पुलिस के पूरे काम पे सवाल उठाता है। मैं सीधा सवाल पूछता हूं कि अगर इतनी क्या जल्दी थी कि रात को अंतिम संस्कार किया गया, आखिर क्यों नहीं सुबह तक का वेट किया गया? बनारस के मणिकर्णिका घाट को छोड़ दीजिए या कुछ धार्मिक शहरों को छोड़ दीजिए या नदियों किनारे अंतिम संस्कार होता है, तो हिंदू पद्धति में हम बार बार कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार रात में नहीं होता है। तो आखिर क्यों गांव में एक ऐसी जगह पर अंतिम संस्कार किया गया जहां पर कोई मौजूद नहीं था? वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जहां चिता जल रही है वहां आसपास कोई नहीं खड़ा है। तो ये लगातार अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक मौके पर ही मौजूद हैं। अभिषेक, लापरवाही पर लापरवाही, अपमान पर अपमान, जो गरिमापूर्ण संस्कार होना चाहिए था बिटिया का वो भी नहीं हो सका, और पेट्रोल डालकर चिता को अग्नि दी जा रही है। बिल्कुल विकास, यहाँ पर जो है अगर हम देखें इस मामले में शुरुआत से लेकर और अभी तक की बात करेंगे तो लगातार पुलिस और प्रशासन घोर लापरवाही बरतता आ रहा है। अपने आप को बचाने के लिए सभी संस्कारों को और सभी की इज्जत को ताक पर रखकर सिर्फ और सिर्फ अपने को बचाने में लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने की दुहाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस बात पर बिल्कुल खामोश है कि उसी शांति व्यवस्था के चलते अगर इतनी सजग रहती पुलिस तो कैसे उस युवती के साथ जो है दुराचार किया गया और फिर उसके साथ इतनी बर्बरता की गई कि वो बेचारी अस्पताल में दम तोड़ देती है और उसके बाद उसके परिवार को इतना हक नहीं दिया जाता है। परिवार वालों से कहती भी सुनाई दे रही है कि विषम परिस्थिति है। वाकई उत्तर प्रदेश पुलिस बिल्कुल ठीक कह रही है, विषम परिस्थिति है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। 3 तस्वीरें आपके सामने हम रख देते हैं ताकि पूरा मामला आपके सामने साफ हो जाए। पिता क्या कह रहे हैं, चाचा क्या कह रहे हैं, और पुलिस और स्थानीय प्रशासन की इस पूरे मामले में दलील क्या है, ये आपको समझनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा कि पुलिस परिवार वालों से इस दलील पर, जब परिवार वाले कह रहे थे कि हमें शव दे दीजिए, कम से कम हम हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से बिटिया का अंत्येष्टि तो कर दें, तो पुलिस ये कह रही है कि ये विषम परिस्थिति है। बिल्कुल सही कह रही है पुलिस, ये विषम परिस्थिति है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की वाकई विषम परिस्थिति है। 3 तस्वीरें देखिए। इस बारे में कहा कहते हैं भीतर बंद करते हैं और कहा कहते उन लोगों ने बेटी की बॉडी को लेकर चले गए। तो आपने बॉडी देखी थी? आपकी बेटी की बॉडी है? नहीं। किसकी बॉडी लग रही थी आपको? अब जी नहीं मालूम कौन की। तो पहुंच नहीं पाया, पहुंचने नहीं दिया? पहुंची नहीं, पुलिस नहीं कर दिया अंतिम संस्कार? उन्होंने जबरदस्ती हमारा फोटो लिया। हमने तो अपने अंतिम संस्कार के लिए 5 कंधे डाले थे। मैंने कि चलो, समझे, हम निकल रहे थे उधर से वापस में, उन्होंने कहा रुको रुको रुको, तो हमारे वो वीडियो ले लिए। देखिए, उनके परिवारजनों के साथ और सहयोग से, उनकी अनुमति से और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टिगत विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और पूरे गांव और पूरे शहर में पूरी तरह शांति व्यवस्था बनी हुई है। किसी तरह की कोई परेशानी आई? नहीं, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई। सभी को समझाया गया और सभी लोगों ने इसमें पूरा सहयोग किया और किसी तरह की कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो इस पूरे मामले में परिवार के क्या दावे हैं वो हमने आपके सामने रखे। चाचा क्या कह रहे हैं, पिता क्या कह रहे हैं, एसडीएम क्या कह रहे हैं, ये भी हमने आपको सुनवाया। अब 3 तस्वीरें देखिए। क्यों सवाल उठ रहे हैं यूपी की पुलिस पर? क्यों कहा जा रहा है कि परिवार की मर्जी के बिना जबरन शव का अंतिम संस्कार किया गया? क्योंकि ऐसी तस्वीरें हमारे पास है, सबूत हमारे पास है। 3 तस्वीरों से समझिए क्यों पूरे देश में इस मसले पर गुस्सा फूट रहा है लोगों का। जब गांव पहुंचा शव तो लोगों ने पुलिस वालों को घेर कर कहा कि शव को घर लेकर चलिए, लेकिन पुलिस वालों ने कहा विषम परिस्थिति है। दूसरी तस्वीर जहां मां रो पुकार कर रही है, झोली फैलाकर भीख मांग रही है कि बेटी को हल्दी तो लगाने देते। और तीसरी तस्वीर जहां पर पुलिस वाले किस तरीके से आनन फानन में रात के अंधेरे में चिता सजा रहे हैं और उसके बाद उस पर किसी तरीके का तेल डालकर उससे आग लगा रहे हैं।
तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें पुलिसकर्मी चिता सजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ मौजूद नहीं है। बाद में चिता में अग्नि भी पुलिस प्रशासन ने ही दे दी, घर वालों को पहुंचने नहीं दिया, पिता को घर में बंद कर दिया। माता तड़पती रह गई कि बिटिया को हल्दी लगा सके। अंतिम क्रिया से पहले बच्चियों को हल्दी लगाने की परंपरा रही है। चाचा भी मौके पर पहुंचना चाहते थे, कंडे देना चाहते थे चिता में, लेकिन उन्हें भी रोक दिया गया। बड़ी बात यह है कि हिंदू परंपराओं के हिसाब से देखिए, हर लिहाज से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अवहेलना यहाँ पर नियमों की। एक तो रात को अंत्येष्टि, दूसरा चिता पर घी नहीं डाला गया, तेल का कोई और पदार्थ डाला गया, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, लड़की अगर अविवाहित है तो उसकी चिता को या तो भाई आग देगा या मुखाग्नि देंगे घर का कोई बड़ा या फिर पिता या भाई के अलावा